नमस्कार साथियों, मैं रोहित तिवारी एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाले परिवार पर। आज हम इस वीडियो पर पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न वाले 1.2 का तीसरा नंबर का सवाल। स्क्रीन पर देखते जाएं, आपको दिखाई देगा। तीसरा नंबर कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यही प्रश्न दूसरे नंबर में कह रहा था। वहाँ पर अगर ध्यान देने वाली बात है तो दो दो पूर्णांक दिए था, यहाँ पर कितने दिए हैं? तीन तीन पूर्णांक दिए हैं। बात कुछ नहीं है, ठीक है। 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, इससे मतलब नहीं है। प्रक्रिया सेम टू सेम वही रहेगी जो अभी हम कहा दूसरे नंबर में करके आए हैं। यहाँ पर हमें पहले नंबर में कहा गया कि 12, 15 और 21 किसका किसका 3 पूर्णांक दिए गए। 12, 15 और 21 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए, एचसीएफ भी ज्ञात कीजिए, और कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही निकालिए। हमने कहा ठीक है भाई साहब, जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। हम लिखेंगे हल में लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए 12 फिर 15 और साथ में लेंगे और 21 के अभाज्य गुणनखंड। आप जानते हैं कि अगर एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है तो इनके क्या निकालने पड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ जाएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड, अब चलिए कह दिया है तो फिर क्या निकाल लेंगे। तो इसलिए आप लिखेंगे, इसलिए 12 के फैक्टर आप करेंगे, फिर आप लिखेंगे 15, तो 15 के फैक्टर होंगे, फिर आप लिखेंगे 21, तो 21 के फैक्टर होंगे। ये फैक्टर हमें कहा है तीनों पूर्णांकों के निकालने पड़ जाएंगे। चलिए आप 12 जानते हैं, तो इकाई अंक है 2 का भाग जाएगा, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटे 2 आएंगे 6, फिर 3 का नम 3, ये फाइनल हुआ। 15 देखें तो भाई सब सीधे का है 3 का भाग जाएगा, 3 पचे 15, 5 का नम 5। 21 में देखें तो 3 का भाग जाएगा, तो 7 तिया 21, 7 का नम 7। यानी आप देख रहे हैं कि आपके अभाज्य गुणनखंड 12 के भी, 15 के भी और 21 के भी का निकल आए। तो सीधी सी बात, इसलिए क्या करेंगे? इसलिए करेंगे हम 12, 15 और 21 यानी 21 का HCF क्या निकालेंगे? पहले मासा निकालेंगे। और जानते हैं कि मासा निकालने के लिए इनका विस्तार रखना जरूरी है। तो आप लिखेंगे, इसलिए आप क्या लिखेंगे? हम ही देख रहे हैं, लिखेंगे आप। इसलिए 12 बराबर क्या आया? इसलिए आप लिखेंगे 15 बराबर क्या आया? और इसलिए आप लिखेंगे 21 बराबर क्या आया? 21 का भी आप देखेंगे क्या आ रहा है। चलिए 12 का आप जानते हैं, 12 के जो फैक्टर हुए हैं 1 गुणे 2 गुणे 2 हुए हैं। जो 15 के हुए हैं वो हुए हैं 1 गुणे 3 गुणे 5 हुए हैं। और जो 21 का फैक्टर हुआ वो हुआ है 1, यानी 1 गुणे 3 गुणे 7 हुआ। आपने देखा कि तीनों के फैक्टर लिख दिए, तो आप नीचे लिखेंगे, एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, लिखेंगे इसलिए HCF किसका किसका HCF? तो HCF आप निकालेंगे 12 का, साथ में 15 का, साथ में 21 का बराबर। आपको मालूम है HCF का एक ही नियम जानता है कि जो मेरे सभी नियमों का पालन करेगा वो हमारी पार्टी में आएगा। अब यहाँ पर कितने पूर्णांक है? 3 पूर्णांक है। तो यहाँ पर जो तीनों में ओवरनेस्ट हो, जो तीनों में मिले, वो हमारा क्या होगा? आपका HCF होगा। तो देखिए एक तीनों पे मिल रहा है, एक आ गया, कोई बात नहीं। अब देखिए, क्या कोई वस्तु तीनों में मिल रही है? क्या कोई संख्याएं तीनों में पुनः मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। और जब कोई मिल नहीं रहा तो फिर इसका क्या हो जाएगा? एक एक नम एक, यानी एक ही का हो जाएगा, आपका मासा हो जाएगा। चलिए अब इन्हीं पूर्णांकों का हमें क्या निकालना है? एलसीएम भी निकालना। तो लिखेंगे इसलिए किसका किसका? 12 का, 15 का और 21 का एलसीएम यानी लासापा। वो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम निकालेंगे। लीजिए भाई साहब, 12, 15, 21 का एलसीएम। तो फिर उन्हीं के कहा, जिस तरह यहाँ पर हमने कहा इनको लिखा, पुनः यहाँ पर लिखना पड़ जाएगा। तो आप लिखेंगे इसलिए 12 बराबर, इसलिए 15 बराबर, इसलिए 21 बराबर। हमें कहा लिखने पड़ जाएंगे। 12 के अगर हम फैक्टर देखें तो 12 के फैक्टर आए थे हमारे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिया 12। 15 के देखें तो 1 गुणे 3 गुणे 5 15, और इसके देखें तो 1 गुणे 3 गुणे 7, ये आया। ठीक है,
वही प्रक्रिया, एक लंबी सी रेखा नीचे से लाइन खींचनी पड़ जाएगी और यहाँ लिखना होगा, इसलिए LCM, क्या LCM किसका किसका भाई साहब LCM ये भी बताना ज़रूरी है। तो LCM आपके सामने 12 का, 15 का और 21 का आपने कहा है एल्शियम देखेंगे। एल्शियम भैया कैसा है, नरम दिल इंसान, आपको बता चुके कई बार। एल्शियम बोलेगा जो नियम पूरे फॉलो करे उन्हें पहले बुलाइए, जो दो नियम फॉलो करे उन्हें पुनः बुलाइए, और फिर जो कहा है आखिरी में सिंगल बचे उन्हें भी बुलाइए। यानी हमें सबको कहा है साथ में लेकर चलना है। इनका नारा एक गजब का नारा कि सबका साथ सबका विकास। तो चलिए यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहले देखा जाए कि यहाँ पर देखो 1 मिल रहा है पहले तीनों पे, तो पहले तीनों पे क्या है 1 रखिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए क्या 2 सभी जगह मिल रहा है, तो देखिए 1 आपका यहाँ पर 3 मिल रहा है। अच्छा यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई क्या, क्या क्या 2 दूनी 4 भाई साहब, हम यहाँ पर लासा पे लौट के आए हल्का सा। हमने 12 के जो फैक्टर किए तो 2 गुणे 2 भर किए, साथ में हमने कहा 3 को नहीं लिया, तो आपको कहा यहाँ पर 3 को लेना है। और जब 3 के फैक्टर आप करेंगे तो ध्यान दें जो यहाँ पर HCF है, देखो वहाँ पर नज़र पड़ी जब यहाँ का कहा गड़बड़ समझ में आया, यहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ जा रहा है। तो आप गुणे में क्या करेंगे 3 और 3 एकन्नम 3, ये आपका क्या होगा मासा होगा। क्यों, यहाँ से जानकारी मिली कि 3 दूनी 6 दूनी 12 में फैक्टर 4 के किए यहाँ पर किए थे। ठीक है, अब आइए बिल्कुल सही, आपका HCF कितना हो गया 3 हो गया। चलिए अब लासा की बात करते हैं। तो लासा पे देखिए 3 सबसे पहले मिला कि नहीं मिला, चलिए मिला, तो 3 को रख दिए हम यहाँ पर, किसको रख दिए 3 को। देखिए लासा का एक नियम, जो सभी जगह मिले पहले उसे बुलाओ, तो 1 सभी जगह मिला, 3 सभी जगह मिला, अब कोई मिल नहीं रहा तो फिर लासा का नियम है कि जो कहा 2 जगह मिले, देखें तो 2 जगह में कौन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो भैया जो नहीं मिल रहे अब सबको बुलाओ। तो देखो 2 ये वाले दोनों खाली हैं, तो ये वाले दोनों 2 आ गए, फिर देखिए ये वाला 5 खाली है तो ये वाला 5 आ गया, फिर देखिए वाला 7 खाली है तो फिर 7 आ गए। एल्शियम का फिर गौर से सुने, एल्शियम का एक ही नियम, जो सभी जगह मिले पहले बुलाइए। 3 में है, अगर 2 में मिलता तो फिर उनको बुलाता, फिर जो सिंगल बचते फिर उनको बुलाता, बुलाना सबको है। अब चलिए इनका गुणनफल कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 तिया 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बर पंचे 60। आप देखेंगे यहाँ पर लिखना होगा आपको 60 गुणे 7 हुआ। और देखिए 7 का गुणा 6 में कराएंगे 7 छंग 42, यानी 420 से आपका क्या हुआ एल्शियम। 3 क्या हुआ HCF हुआ, वहाँ पर आप 3 और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तीसरे का दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा नंबर का, तीसरे का दूसरा नंबर कह रहा है कि अब 17, 23 और 29 किसका किसका 17, 23 और 29 का एल्शियम तथा HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। आपका आप करते करते सीख गए हैं, करना कैसे हम लिखेंगे हल 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। तो फिर यहाँ पर लिखना पड़ जाएगा 17 का फैक्टर करेंगे, लीजिए 17 के करने पड़ जाएंगे, फिर 23 के करने पड़ जाएंगे, 23 के करेंगे, और फिर साथ में किसके करने पड़ जाएंगे 29 के, तो 29 के करेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा सभी कैसी हैं अभाज्य संख्याएं हैं, कैसी हैं अभाज्य संख्याएं। तो 17 में सबसे पहले 17 का भाग 17 में एक बार जाएगा, तो 17 एकन्नम 17 क्या हो जाएगा 17, यहाँ पर सीधे का 17 से ही कटेगा, तो 17 एकन्नम 17, इसकी कहानी समाप्त। 23 का भाग का 23 का जाएगा, तो 23 एकन्नम 23, इसकी कहानी समाप्त। और 29 में कहा 29 का ही जाएगा, तो 29 एकन्नम 29, और इसकी भी कहानी समाप्त। तो आप अब जब इनके फैक्टर हो गए, 17 का भी हो गया, 23 का भी हो गया और 29 का भी हो गया फैक्टर, तो आप लिखेंगे इसलिए 17, 23 और 29 का HCF क्या निकालना है मासापा, क्या निकालना है मासापा। जब मासापा की बात होगी तो हम लिखेंगे इसलिए 17 बराबर, चलिए दूसरे मार्कर से लिखे दे रहे हैं, इसलिए 17 बराबर लिखना पड़ जाएगा 23 बराबर, फिर लिखना पड़ जाएगा 29 बराबर। 17 में देखा जाए तो आप लिखेंगे 1 गुणे 17, 23 में लिखेंगे 1 गुणे 23, और 29 में लिखेंगे 1 गुणे 29, और नीचे का लिखेंगे आप लिखेंगे नीचे इसलिए HCF किसका किसका पता चला 17 का, पता चला 23 का, पता चला 29 का बराबर। अब देखें
HCF यानी मासापा का वही पुराना नियम कि जो तीनों फॉलो करे वो हमारा साथी, जो सब नियम फॉलो करे। देखो एक 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 यानी एक ने कहा फॉलो किया। अब बताइए 17 ऊपर है तो और कहीं 17 नहीं है, 23 यहाँ तो 23 ऊपर नीचे नहीं है, 29 यहाँ तो 29 ऊपर नीचे नहीं है। तो मतलब एक ऐसा सदस्य है जो तीनों जगह मिल रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF। अर्थात 17, 23 और 29 को सबसे बड़ी विभाज्य करने वाली संख्या कौन है, एक है। कौन है, एक है। अब इसी प्रकार हम यहाँ क्या निकालेंगे, इसलिए अब निकालेंगे एलसीएम। HCF निकाल चुके यानी मासापा हम कहा निकाल चुके, हम निकालेंगे लासापा। हम लिखेंगे 17, फिर लिखेंगे 23 और फिर लिखेंगे और 29 का 29 का क्या, LCM यानी लासापा। लीजिए 17, 29 और इस फलाने का लासापा। चलिए देखें, अगर एलसीएम निकालना है नियम वही है भाई साहब, 17 के फैक्टर करने पड़ जाएंगे, 23 के करने पड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और साथ में किसके करने पड़ जाएंगे, 29 के करने पड़ जाएंगे। ठीक है, 17 के अगर देखे जाए तो आप जानते हैं 17 एकन्नम 17, वेरी गुड। 23 को देखेंगे तो 1 गुणे 23 यानी 23 एकन्नम 23, और 29 के देखेंगे तो 29 एकन्नम 29। चलिए क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। अब लिखेंगे एलसीएम किसका किसका, तो 17 का, फिर लिखेंगे 23 का, फिर लिखेंगे 29। देखिए एलसीएम का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, यानी हम पहले उन व्यक्तियों को आमंत्रण करेंगे जो सभी नियम फॉलो कर रहे होंगे, फिर हम उन्हें बुलाएंगे जो 2-2 कर रहे हों, फिर उन्हें भी बुलाएंगे जो 1 भी कर रहा हो। अगर एक भी विचारधारा हमारी विचारधारा से मिल रही है तो सबका हम क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर समझे, एक ऐसा सदस्य जो सभी जगह मिल रहा है, एक को बुला लिए भाई साहब, आपका तो बेसब्री से इंतजार था, एक आ गया। 17 देखें कहीं नहीं मिल रहा, 17 एक ही जगह तो 17 आ जाएगा। अब देखिए 23 का बुला हुआ आ जाएगा और साथ में किसका, 29 का। यानी हमने देखा जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29। अब भाई साहब क्या बकाया है, अब गुणा करना बकाया है। क्या करना बकाया है, गुणा करना बकाया है। जब गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद में क्या है, आपका सीधे फाइनल आंसर आएगा 11,339। क्या आएगा, 11,339 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। गुणा आप करा लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि गुणा तो आपका करा ही लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब तीसरे नंबर का तीसरा सवाल का प्रारंभ करते हैं। कह रहा है कि 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने कहा बस भैया वही पुराना नियम हमारा। क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड, सीधी सी बात। अब हमने कह दिया तो 8 के भी फैक्टर करेंगे, यानी 8 के भी हम कहा हड्डी हड्डी तोड़ेंगे। फिर देखेंगे 9 के, तो 9 के भी हड्डी हड्डी तोड़ेंगे, यानी वही बचपन की बात याद आ गई, गुस्सा यहीं निकालेंगे बचपन वाली। और कहा 25 का भी हम क्या करेंगे, 25 के भी हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। चलिए अब जब कह दिए करेंगे तो फिर करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का एक बात बहुत अच्छी कही जाती है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर कह दिया तो करेंगे। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 8 के तो भाई साहब हड्डी हड्डी तोड़ दी। 9 की बारी आई तो 3 तिरका 9, 3 एकन्नम 3, बहुत सही काम। 25 का देखेंगे तो 25 का 5 से कटेगा तो 5 25 और 5 एकन्नम 5। मुझे उम्मीद है कि ये फैक्टर का है आप करना सीख चुके हैं, पहले से भी सीखे होंगे। ठीक है, अब चलिए साथ में क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम, और क्या है, HCF। तो चलिए HCF यही निकाल लेंगे। हम लिखेंगे इसलिए हम लिखेंगे 8, 9 और किसका, 25 का HCF यानी मासापा। चलिए मासापा आप जानते हैं कि वही नियम कि सबसे पहले इनके फैक्टर लिखने पड़ जाएंगे। इसलिए 8 बराबर, इसलिए 9 बराबर, इसलिए 25 बराबर। ठीक, और जब कह दिया तो लिखेंगे 8 के फैक्टर आपके सामने हैं। आप लिखेंगे 1, 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 के देखेंगे तो 1 गुणे 3 तिरका 9। 25 के देखें तो 1 गुणे 5 गुणे 5 25, और सीधी एक नीचे सी लाइन। अब जब लाइन गई हम लिखेंगे यहाँ पर HCF। क्या लिखेंगे, HCF। कौन कौन सा HCF, किसका किसका, तो 8 का 9 का और 25 का। किसका किसका, 8 का 9 का 25 का। HCF का भैया वही सख्त नियम, जो तीनों नियम फॉलो करे वही हमारा, जो नहीं तो नहीं। तो देखिए भाई साहब 1 1 1
एक ने फॉलो किया, एक को बैठाया। क्या और कोई संख्याएं ऊपर नीचे मिल रही हैं, गौर से देखें कोई गलती ना हो पाए। तो गौर से देखने पर देखिए हमने देखा कि अरे हाँ यहाँ पर अब कोई नहीं मिल रहा है। तो देखिए क्या हुआ, एक का एक, यानी इसका HCF क्या हो गया, एक हो गया। चलिए अब HCF हमारे हाथ में आ चुका है, तो अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम LCM। क्या निकालेंगे, LCM। जब LCM की बात होगी तो देखिए 8, 9 और 25 का LCM चलिए LCM निकालना है। क्या निकालना है, 8, 9, 25 का LCM निकालना है। मोहनलाल सावधानी से देखते जाओ यहाँ। अब देखो, इसलिए अब देखेंगे हम 8 बराबर, क्या देखेंगे, 8 बराबर, फिर लिखेंगे 9 बराबर, फिर लिखेंगे 25 बराबर। यानी हमें कहा है 8 का 9 का और 25 का कहा है फैक्टर लिखनी पड़ेंगे। तो 8 के क्या हैं, 1 गुणे 2, 2 नी 4 और 4 2 नी 8। 9 के देखेंगे 1 गुणे 3 गुणे 3 और 25 के देखेंगे 1 गुणे 5 गुणे 5। चलिए क्या निकालना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM। इसलिए क्या हो गया, LCM हो गया। किसका किसका निकालना है, तो भाई साहब वही 8 का, 9 का और 25 का। LCM भाई बस एक ही बात कहना, क्या कि सबका साथ सबका विकास। आप समझ चुके होंगे कि जो पहले मिले उसे पहले बुलाइए। तो देखिए एक तीनों जगह मिल रहा है तो एक को बुला दिए, निमंत्रण दे के भाई साहब आप आइए। और देखिए और कोई मिल रहा है, 2 देखें कहीं नहीं मिल रहा तो 2 को भैया, जो नहीं मिल रहा उसको भी बुलाना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 किए कि नहीं किए। साथ में देखें 3 कहीं नहीं मिल रहा तो 3 गुणे 3 किए। और फिर हम देख रहे हैं कि 5 गुणे 5 भी हमें करना पड़ जाएगा। तो गुणे में क्या होगा, 5। अब चलें गुणा कराएंगे, मेरे साथ हम कराते जाएं। देखिए कैसे, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। यहाँ तक का कितना हुआ, 24 हुआ। और यहाँ कितना बचा, 3 5 15, 15 15 75। ऐसे भी कर सकते हैं। फिर 24 तिया सीधे क्या कर दें, 72। 24 तिया 72 और 5 25 लीजिए। फिर देखें गुणा, 1 गुणे 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 थी 72, यानी 72 यहाँ तक आ गया। 5 5 बचे तो 5 25 कर दिया। अब चलिए 25 का गुणा 72 में कराते हैं, करा लेंगे बड़ी आसानी से। 25 दूनी 50 के लिए 0, हासिल लाख 5, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 और 175 और 5 कितना हो जाएगा, 175 5 हो जाएगा 180। यानी आप रखेंगे 180, यानी इसका जो LCM आएगा कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सब समझ में आपको आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब प्रश्न 1.2 का चौथा नंबर सवाल प्रारंभ करते हैं। सवाल को गौर से पढ़ा जाए, आपके सामने लिखा हुआ है। कह रहा है कि HCF 306 कामा 657 का 9 है। कितना है, 9 दिया है। LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। वो LCM पूछ रहा है 306 और 657 के फैक्टर करें और LCM ज्ञात कर लें। पहला माध्यम जो सिखा के आ रहा हूँ। लेकिन भाई साहब आप हल्का सा गौर करें, हमने कहा है कभी भी बताया कि 2 पूर्णांक और HCF दिए हो और LCM ज्ञात करना हो तो एक LCM और पूर्णांकों में संबंध प्यारा सा आया था। क्या आया था, याद करें कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा बराबर होगा उन्हीं के LCM गुणे HCF के। तो देखिए यहाँ पर कितने सदस्य, अगर गौर से देखें आप तो आपको बताएगा A गुणे B बराबर होगा HCF गुणे में LCM। तो हमेशा फार्मूले में ध्यान दें कि फार्मूले में जितने सदस्य हों उन सदस्यों में यदि 3 सदस्यों का मान, जैसे यहाँ पर कितने सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं। कौन कौन, A है, B है, HCF और LCM है ना। अब इनमें से अगर कोई एक गायब हो उसका मान निकालना हो तो हमेशा फार्मूले से निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर A का भी मान मुझे मालूम है कितना, 306, B का मान मालूम है कितना है, 657 है। HCF दिया गया कितना है, 9 है। क्या है, 9 है। तो देखिए ये दिया गया और LCM मुझसे क्या है पूछा जा रहा है, कह रहे हैं LCM ज्ञात कीजिए। बड़े आसानी के साथ में फार्मूले को उपयोग करके हम निकाल लेंगे। मैंने बताया आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप 306 या तो 657 का गुणनखंड विधि करें, अभाज्य गुणनखंड करें, उनसे LCM निकाल लें, वो आंसर आपके पास में आ जाएगा। लेकिन इतना टाइम क्यों हम बर्बाद करें जब हमारे पास में सीधे फार्मूला दिया गया है। और फार्मूले हमेशा ध्यान देना, फार्मूले में जितने भी सदस्य हों उन सदस्यों में यदि एक सदस्य का मान पूछा जा रहा है और सभी सदस्यों का मान दिया जा रहा है तो हमेशा फार्मूला का काम करेगा। यहाँ पर यही हो रहा है। A का भी मान मालूम है, B का भी मालूम है, HCF भी दिया जा रहा है कि फलाने का HCF ठिकाने हैं, यानी 306 और 657 के कितना है, 9 है। तो LCM ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि यहाँ पर पूर्णता का फार्मूला हम लगा सकते हैं, यानी सूत्र का उपयोग हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सीधे सूत्र का उपयोग करेंगे। हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल।
हम लिखेंगे चूँकि हम कहाँ पढ़ कर आए हैं क्या कि LCM गुणे में HCF बराबर होता है A गुणे B। क्या होता है? A गुणे B। अच्छा भाई साहब क्या निकालना है? LCM निकालना है, यानी हमें LCM को ज्ञात ही करना है। राम जी के तीर लगाते जाएं, बगल में ये लगाना का है जरूरी है। तो LCM आपको ज्ञात करना है। HCF सवाल पे दिया गया कि HCF 306 और 697 का कितना है? 9 है, तो आप 9 रखेंगे, बराबर उसी तरह लगाएंगे। ए का मान उसी में दिया गया है 306 है तो 306 लिखेंगे, और बी का मान कितना है? 657, तो 657 लिखेंगे। ठीक है, आपको मालूम है जिसे निकालना होता है, जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है उसे रखते हैं अकेले, यानी एलसीएम का मान ज्ञात करना है तो एलसीएम को रखेंगे अकेले। तो 9 कैसा? गुणे में है ना, और गुणे की चीज़ अगर पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगी? हमेशा बटे में जाती है, तो यहाँ पर होगा 306 गुणे 657, और बटे में क्या हो जाएगा आपके? 9। क्या हो जाएगा? 9। अब देखिए 9 का भाग देंगे, और जब 9 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? 9 तिया 27, 9 तिया कितना हो जाएगा? 27, 3 बार गए, कितना बचा यहाँ पर? 3, 36 बना, 9 चौको 36, यानी 9 का भाग 9 से 336 को काटे तो 34 बार गया, और 34 गुणे कितना हो जाएगा? 657। 34 गुणे 657 ये किसका मान है? ये मान है एलसीएम। कितना आया? एलसीएम आया। तो एलसीएम अगर कोई पूछे कितना हो तो 34 गुणे 657 आया। देखिए गुणा भी कराना पड़ जाएगा, तो हम लिखेंगे इसलिए यहाँ LCM बराबर क्या लिखेंगे? LCM बराबर 657 गुणे में क्या है? 34 है। चलिए गुणा यहीं पर कराते हैं, गुणा का है यहीं पर कराते हैं। 4 का गुणा 7 में तो 7 चौक 28 के लिए 8, हासिल लगी 2, 4 पंचे 20 तो 22 के लिए 2, हासिल लगी 2, 6 चौको 24, 24 तो कितना हो जाएगा? 26। गुणे लगाइए, 3 7 21 के लिए 1, हासिल लगी 2, 3 5 15, 15 16 17 के लिए 7, हासिल लगी 1, और 3 18, 18 1 19। चलिए जोड़ दीजिए, 8 का 8, 2 1 3, 7 6 कितना हो जाएगा? 13 के लिए 3, हासिल लगी 1, 9 2 11 1 12, और 1 1 का हो जाएगा 2, यानी 22,338 इसका क्या हुआ? एलसीएम। तो सवाल को गौर से देखें, यहाँ पर फार्मूले का उपयोग किया गया हो, फार्मूले के जरिए हमने कहा है एलसीएम निकाल लिया 22,338। आप चाहें तो अभाज्य गुणनखंड विधि लगा के भी आप ज्ञात करेंगे तो यही निकलेगा, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें कहा सरल पड़ा, क्योंकि एचसीएफ दिए था, बटे में भेजा, 9 का भाग दिया, गुणनफल करा के रख दिया। उम्मीद है कि आपको क्या समझ में आ रहा होगा। यदि हमारी वीडियो आपके क्या उपयोग में आ रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, और यदि आप ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ में क्या शेयर भी करें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।